नमस्कार दोस्तों, आज हम 12 जून 2025 को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी या दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सैकड़ों लोगों के सपनों और परिवारों का अंत था। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। 12 जून 2025 को दोपहर के समय अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। यह एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था जो अपनी आधुनिक तकनीक और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें 169 भारतीय पैसेंजर, 53 ब्रिटिश पैसेंजर, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई पैसेंजर शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोपहर के 1:38 पर विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। सिर्फ 59 सेकंड के अंदर विमान अचानक नीचे आने लगा। ऐसे लगा जैसे उसके इंजन की शक्ति अचानक खत्म हो गई हो। पायलट्स ने तुरंत मेडे कॉल किया। रिकॉर्डिंग से पता चला कि उन्होंने आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने दोनों इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, जिसमें से एक इंजन आंशिक रूप से शुरू भी हो गया, लेकिन दूसरा पूरी तरह फेल हो गया। यह विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। विमान में भरा हुआ 1 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन आग का कारण बन गया। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं, चीख पुकार और जलती हुई इमारतें थीं। यह मंजर इतना भयानक था कि इसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। एक चमत्कारी रूप से विश्वास कुमार नरेश नाम का एक यात्री जीवित बच गया। विश्वास कुमार रमेश 11वीं सीट पर बैठे थे और दुर्घटना के बाद झटक कर बाहर आ गए थे। हादसे की चपेट में आए मेडिकल हॉस्टल और आसपास की इमारतों में से भी 19 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर इस भयानक त्रासदी में 260 लोगों की जान गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद कई सारे सवाल उठे। क्या यह एक पायलट की गलती थी? क्या विमान में पहले से कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर किसी पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ? जांच के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पायलट्स की गलती नहीं थी, बल्कि विमान के पैदल सिस्टम से पानी का रिसाव हुआ था, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया। इस शॉर्ट सर्किट के कारण इंजन की फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए और दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। अमेरिकी अटॉर्नी माइक एंड्रयूज ने भी इसी बात की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया कि बोइंग 787 विमानों में इस तरह के पानी के रिसाव के मामले पहले भी सामने आए थे। इस हादसे ने भारत की एविएशन हिस्ट्री में काला अध्याय जोड़ दिया। एयर इंडिया और बोइंग कंपनी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की और बोइंग 787 विमानों की कड़ी जांच का आदेश दिया। यह हादसा में यह भी याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।